नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के अस्सी घाट में। आज पब्लिक ओपिनियन में बात करेंगे काशी विश्वनाथ विश्वविद्यालय के कुछ बच्चों से। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार फिर से क्लैपिंग के साथ शुरू करते हैं। एनसीसी क्लैप्स गो। बिल्कुल, ये 3 क्लैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लैपिंग के धुन से बच्चों की पॉजिटिव एनर्जी को आप समझ सकते हैं। हम आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे यहाँ पे नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को लेकर गंगा घाट के किनारे मौजूद है। क्या कुछ इनका कार्यक्रम है, किस तरह से ये मोदी जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। किस लिए आप यहाँ पे आई थी, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। यस मैम, मेरा नाम सोनी गिरी, मैं यूनिट सी की छात्रा हूँ। हम लोग यहाँ पे गंगा घाट की सफाई करने के लिए आए हुए थे और सफाई किया, बहुत सारा एंजॉय भी किया हम लोगों ने। सफाई एक जो फीलिंग आती है ना सफाई करने के बाद, बहुत ही अच्छा आया। और अंदर से जो हम लोगों को मतलब ऐसा होता है, स्ट्रेस कई बार होता है, तो ये सफाई करने से ना स्ट्रेस भी कम हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सफाई करने से स्ट्रेस खत्म होता है। कौन कौन यहाँ पे जिसे लगता है कि सफाई करने से स्ट्रेस खत्म हो जाता है? देखिए, मुझे नहीं लगता किसी का हाथ यहाँ पे नीचा है। आपने तो सबसे पहले हाथ उठाया। सबसे ज़्यादा आपको मैं एक्टिव देख रही हूँ। सफाई करने से स्ट्रेस खत्म हो जाता है जी, क्योंकि मैंने अपने मदर से सीखा। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा सफाई करती है, इसलिए वो हर चीज़ क्लीन रखती है। ये बताइए, लड़कियाँ तो घर में सफाई करती होंगी, काफ़ी सारे बॉयज़ भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। घर में सफाई करते हो? जी मैम, मैं सफाई खुद ही करता हूँ क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ, तो मेरे रूम की सफाई मैं खुद करता हूँ। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान को किस तरह से आगे लेके जा रहे हो? स्वच्छ भारत अभियान को हम लोग मिलकर के अच्छे कार्य के लिए मतलब मेहनत करके आगे ले जाना चाहते हैं। ये जो अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोगों ने आज कार्य किया है, इससे हम लोगों को बहुत अच्छा फीलिंग लग रहा है। और ये प्रधानमंत्री द्वारा जो ये किया गया है कार्य का, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ कि स्वच्छ भारत की झलक यहाँ पे देखने को मिल रही है। पूरी तैयारी से बच्चे यहाँ पे आए थे। देखिए कितनी सारी यहाँ पे झाड़ू और जो भी सफाई की चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी है और आपको कहीं दूर दूर तक कचरा नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल गंगा घाट के किनारे में मौजूद हूँ। सफाई जो है ये मोदी जी खुद बोलते हैं कि आप खुद स्वच्छ भारत को अभियान को आगे लेके जाइए। ये सिर्फ केंद्र का अभियान नहीं है, ये मोदी सरकार का अभियान नहीं है। इस अभियान को लोगों ने अपने दिल से जोड़ा है और दिल से जोड़ के हर घर के बच्चे हो या बुजुर्ग हो, हर इंसान, हर उम्र के लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। और इसी के साथ मोदी जी ने काफ़ी सारे अभियान जो है उसकी शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ किस किस अभियान को आप लोग इस एज में फॉलो कर रहे हैं, कोई बताएगा क्या? जी मैम, यहाँ पे रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जो क्लासमेट है बहुत सारे लोगों ने भी कल ही रक्तदान किया है। अरे वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए, बहुत अच्छी बात है। तो किसने किसने मोदी जी के रक्तदान शिविर को फॉलो किया और किसने किसने इस उम्र में रक्तदान किया? देखिए, मैंने पहली बार किया। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार रक्तदान किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं समाज को प्रेरित करना चाहूँगा कि आप लोग भी रक्तदान दें, जिससे कि किसी की लाइफ बचाई जा सके। तो रक्तदान महादान होता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर इस योगदान दें और रक्तदान ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि रक्तदान हमें ज़रूर करना चाहिए। रक्तदान करने से मतलब बहुत लोग को ये लगता है कि नहीं, रक्तदान करना मतलब मेरे शरीर को नुकसान देता है। बहुत लोग की ये सोच होती है ऐसी, लेकिन रक्तदान करने से आपका शरीर बल्कि स्वस्थ होता है, उससे कोई हानि नहीं होती। और इतना अच्छा लगता है करने के बाद कि आप कितने लोग की लाइफ के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ रक्तदान करें और लोगों से भी कहीं करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम है। सबसे बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस उम्र में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ज़रा सामने आ जाइए, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगी। बताइए, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैंने भी फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में कल रक्तदान किया है, ब्लड डोनेशन किया है, जिसकी वजह से पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत ज़्यादा ही। और उसके पहले मैं कभी नहीं की थी। इस इंजेक्शन से मुझे डर लगता है, उसकी वजह से मैंने वैक्सीन भी नहीं लिया था। लेकिन कल रक्तदान किया फर्स्ट टाइम, और जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगा करने के बाद। कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, कहना चाह रही थी कि बहुत लोग रक्तदान करना चाहते थे पर हीमोग्लोबिन की किसी को कमी थी, इस वजह से वो नहीं कर पाए। पर मोदी जी अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और इंटरनेशनल योगा डे, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को भी कराते हैं। तो उसको लेकर आपको कितनी प्रेरणा मिलती है, कितना ज़्यादा आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं? ये सब हमारे कॉलेजेस में होते रहते हैं। जैसे योगा है तो योगा डे पे ही नहीं होता है, हमेशा होता रहता है, हर सप्ताह चलता रहता है।
मैम हम लोग के कॉलेज में तो योगा का सॉफ्ट स्किल भी है जो हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। 1 साल हम लोगों ने योगा सॉफ्ट स्किल पढ़ा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि चाहे वो योग दिवस हो, रक्तदान शिविर हो या स्वच्छ भारत अभियान हो, केंद्र सरकार से जितने भी अभियान को चलाया जाता है सिर्फ केंद्र में ही नहीं या बड़े बड़े मंत्री फोटोशूट के लिए नहीं करते, बच्चे खुद घर से निकलते हैं। कोविड का टाइम हो या किसी भी, अभी देखिए मौसम वैसा है, बारिश का हालांकि माहौल था और बारिश में वैसे भी गंगा में थोड़ी बहुत गंदगी हो जाती है, पर मोदी जी के इस अभियान को सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा बताइए, इसमें से मैं खैर आप लोगों से आपकी उम्र नहीं पूछूंगी, लेकिन क्या कोई ऐसा है जिसने वैक्सीन लगवा लिया है यहाँ पे? हाँ, सभी ने लगवा लिया है। तो वैक्सीनेशन भी बहुत लोगों की हो चुकी है। जिन जिन की नहीं हुई है वो क्या एज की वजह से नहीं हुई या कोई और रीज़न था नहीं लगा पाए? इंजेक्शन का डर। लेकिन वैक्सीनेशन सबकी हो गई है। वैक्सीनेशन के बाद कितना अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वैक्सीनेशन लगवा करके। इसी अमृत महोत्सव के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें 7 दिन तक 70 पेड़ प्रतिदिन लगाए गए, जो कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स के द्वारा 7 दिन तक 70 पेड़ प्रतिदिन लगाए गए, जिसका निर्देशन हमारे आदरणीय कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बाला लखन साहब राष्ट्रीय सेवा योजना कर रहे थे। तो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा कि घर से नहीं निकलना है, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा आ रहे थे। तो आपके तो संसदीय क्षेत्र के पूरे कर्ता धर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, तो क्या कोविड के टाइम पे कैसी व्यवस्था थी और अभी आप लोग जो अभियान को कॉलेज के थ्रू फॉलो करते हैं, मैंने देखा है कि सभी के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, लेकिन कोविड का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके संसदीय क्षेत्र में? मैम जो है कि मुझे कोविड हुआ भी था, इसलिए मैं वैक्सीन लेने से बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, लेकिन मैं फिर हिम्मत करके मैं कहीं कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं वैक्सीन लूँगी। इसलिए मैंने 31 जुलाई को अपना वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है और दूसरा डोज लेना भी बाकी है, जो कि 20 अक्टूबर को लेना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के आने से इन 7 सालों में क्या कुछ बदला है? क्या वाकई बनारस बदला है? बदला है? कुछ बदलाव देखते हैं आप लोग? हाँ, ये कहना था रक्तदान महादान, और हमारी स्कूल की कॉलेज की लड़कियां ने और लड़की ने किया है, हमें बहुत खुशी हो रही थी। हम भी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा सकते हैं हम। अच्छा ये बताइए, इन 7 सालों में मोदी जी ने क्या कुछ बदला है यहाँ पे? हाँ या ना? बदला है? जैसे मेरा घर ना वरुणा नदी के किनारे है, तो लोग सुबह सुबह शौचालय करने नदी किनारे जाते थे, तो इतनी ज़्यादा बदलाव आया है कि सारे लोगों ने मोदी जी के थ्रू भी पैसा मिला है और अपने घर में ही शौचालय बनवाते हैं और वहीं जाते हैं। कोई अब गंदगी नहीं है वहाँ, बहुत साफ़ सफाई है। बहुत अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैम, मोदी जी ने जो कुछ योगदान दिया है, मैं बनारस के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बोलना चाहूँगा। मोदी जी ने वैसे अलग स्तर पे जो प्रादेशिक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे जो किया है वो अलग चीज़ है, लेकिन हम वॉलंटियर्स के माध्यम से मोदी जी ने बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे ये अमृत महोत्सव, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसमें पूरे देश के विश्वविद्यालयों के बच्चों द्वारा उनमें एक ये सेवा का, ये प्रेरणा, सेवा की प्रेरणा और भावना को उन्होंने जागृत किया है और बहुत सारे कार्यक्रमों को उन्होंने ये अग्रसर किया है। जैसे कि ये अमृत महोत्सव जो आज़ादी की 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स पूरे देश भर में सफाई अभियान, रक्तदान अभियान, वृक्षारोपण अभियान और तरह तरह के विभिन्न, जैसे अभी हिंदी दिवस मनाया गया, तरह तरह के अभियानों का आयोजन कर रहे हैं और ये राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर बढ़ चढ़ कर उसमें भाग ले रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, इलेक्शन बहुत नज़दीक है ना? हमारा ये खास करके जो शो है पब्लिक ओपिनियन, इसमें हम यही चाहते हैं कि जनता तक जाए, लोगों की राय जाने। आप लोगों की अभी उम्र बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आप लोग राजनीति को कितनी अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में क्या होगा? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? अच्छा, योगी जी का भी नाम निकल के आया, केंद्र में मोदी और यूपी में योगी। क्या कहेंगे? योगी जी ही आएंगे। अच्छा, योगी जी को ज्यादा पसंद करते हैं आप लोग या मोदी जी को? आवाज नहीं आ रही। योगी मोदी, मतलब योगी मोदी एक साथ बोलिए ना फिर। अच्छा, योगी जी या मोदी जी?
अब देखिए नाम भी इतना मिलता जुलता है कि समझ नहीं आ रहा आप लोग कह रहे हैं मोदी या योगी, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। आपको क्या कुछ सीखने को मिला है राजनीति के करियर में? दो बड़े लीडर उत्तर प्रदेश में आते हैं, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और एक योगी, क्या कुछ सीखने को मिला है? हम अपने जो मुख्यमंत्री हमारे उनसे बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे वो बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करते हैं हमारे लिए, उससे हम लोग को बहुत फायदा। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी जो आर्थिक नीति और जो हमारी क्या कहते हैं विश्व की जो विश्व पटल पर हमारी जो छाप बनी है वो अलग हुई है हमारी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, और ये उत्साह, ये उमंग, ये जो जोश जुनून आप लोगों के अंदर है वो वाकई बहुत कुछ कहता है, और आने वाले वक्त में किस तरह से आप जैसे उम्र के लोग देश को आगे लेके जाएंगे वो भी एक खास मैसेज देता है। तो आपके ही क्लैप के थ्रू, आप लोगों की जो खास क्लैपिंग है उसके थ्रू मैं चाहती हूँ कि इस खास कार्यक्रम की समाप्ति हो जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सीधा वाराणसी के 80 घाट के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पब्लिक ओपिनियन में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते रहिए चुनाव का ये स्पेशल शो पब्लिक ओपिनियन। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।